अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ जो स्किन के हवाले से। अक्सर गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है और बाहर आने जाने से सन टैन होते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उससे पोर्स भी हमारे क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे स्किन के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आप एक बहुत ही मुफीद रेमेडी लेकर आई हूँ जो होम मेड रेमेडी है। इसे आप घर की चीज़ों से बआसानी बना सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो आपको बाज़ार से ना मिले। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक टीस्पून जौ का आटा। जौ का आटा हमारी स्किन की बहुत अच्छे से क्लींजिंग करता है और हमारी स्किन को एक चमक देता है। 1 टीस्पून हम लेंगे इसमें चावल का आटा। चावल का आटा भी हमारी स्किन को वाइट करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है और रिंकल्स को ख़त्म करता है। अब हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें जो है वो है अलसी का पाउडर। अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स का पाउडर ले लें आप। 1 चम्मच इसमें मिक्स करें। 1 टीस्पून है इसमें जौ का आटा, 1 टीस्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून है अलसी का पाउडर। अलसी जो है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारी स्किन को एक शाइन देता है, खूबसूरत करता है, अच्छे से क्लिनजिंग करता है, हमारी स्किन को ब्राइट एंड टाइट करता है। अब आप इसमें अगर चाहें तो आप इसमें दही भी मिला सकते हैं, अगर दही नहीं तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून आप इसमें मिल्क का ऐड करें। दूध हमारे स्किन के लिए, वैसे भी दूध पीने में भी बहुत अच्छा है और दूध को अगर आप स्किन के लिए यूज़ करें तो आप ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप इसे पेस्ट आपने इसका ऐसे बनाना, बहुत रनी सा पेस्ट नहीं बनाना, वरना वो हमारी स्किन पे स्टे नहीं करेगा। आप इसका इतना सा पेस्ट बना लीजिए, इस तरह का पेस्ट आप बनाइए। ये देखिए, ये हमारी स्किन पे स्टे करेगा। आप इसे अपनी फेस पे, अपने हैंड्स पे, अपने फीट पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इस तरह अप्लाई करें, इस तरह आप इसको अप्लाई करें और इसको आप 15 से 20 मिनट आप इसको ड्राई होने के लिए इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये आपकी स्किन को बिल्कुल क्लीन करता है, पोर्स को क्लोज़ करता है, उनकी सफाई करता है। हमारे पोर्स के अंदर काफ़ी मैलकोचाइल जमा होता है जिससे हमारी स्किन को काफ़ी नुकसान होता है। उस पर पिम्पल्स, एक्ने, वो निशान जो दाने बन जाते हैं हमारी स्किन पे जो बहुत बुरे मालूम होते हैं। लेकिन अगर आप ये पैक यूज़ करेंगे, होममेड पैक है ये, बहुत आसानी से घर की चीज़ों से बन जाता है। आप इसे हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा आपने स्किन पे रगड़ना नहीं है। जब ये सूख जाए तो आप इसे हल्का हल्का पानी से गीला करें और हल्का हल्का इसको मल के उतार दें। हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट और हाइड्रेट करता है। हमारी स्किन पे इसका फ़ौरन इसका जो असर है वो हमारी स्किन पे नज़र आता है। ये देखिए, देखिए अब आप इसे चंद दिन यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह फ़र्क आपको बहुत जल्दी महसूस होगा और आप इसे डेली बेस पे यूज़ करेंगे कि एक ही रेमेडी को आप अगर मुसलसल यूज़ करेंगे तो फिर उसका इफ़ेक्ट कुछ नज़र आता है। मतलब 1 दफ़ा 2 दफ़ा यूज़ करने के बाद अगर आप छोड़ देंगे तो फिर ये आपकी स्किन पे कोई असर नहीं करेगा और ये आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट, शाइनी और खूबसूरत बनाएगा। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद इसके साथ मैं आपको एक सीरम बनाना बताती हूँ जो बहुत ही ईजी है, वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। आप इस स्क्रब को यूज़ करने के बाद, इस फेस पैक को यूज़ करने के बाद आप वो सीरम अप्लाई करें। इंशाल्लाह उससे भी आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शाइनी हो जाएगी। इसमें आपने लेना है रोज़ वाटर, 1 टेबल स्पून आप रोज़ वाटर ले लीजिए और आप इसमें आपने एक डालना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। स्किन के पीएच लेवल को नॉर्मल रखता है, स्किन को
खूबसूरत बनाता है, ब्राइट बनाता है और एंटी एजिंग भी है। इसको आप इसके अंदर पोर करें, तोड़ के आप अच्छी तरह से इसका जेल निकाल के इसके जेल को आप अच्छी तरह से इसके अंदर आप मिक्स करें। आप इसको बनाकर स्प्रे बॉटल में रख लें। आते जाते आप अपने चेहरे पे स्प्रे करें और ख़ास करके रात को आप इसका स्प्रे ज़रूर करें, तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेट रहेगी और आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इसे आप बनाकर अपने फ्रिज में रख लें और ये काफ़ी दिन जो है ये ख़राब नहीं होगा। आपकी स्किन नुकसान बिल्कुल भी नहीं देती हैं ये चीज़ें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।